हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल पे भी ये पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। यहाँ पर आपका रैपिड फायर सेशन मिलता है और ये बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। कौन कौन से यहाँ से सवाल बने। पहला सवाल बना है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। राज्यपाल की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर हर प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर ये वाला उत्तर एकदम आपका ललन टॉप है, ये तो आपका सही हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल जो आपका संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक। आर्टिकल 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति, गठन, सदस्यों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी के बारे में उल्लेख किया गया। आर्टिकल 315 के 4 के अधीन राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। भाग कौन सा 14 में बताया गया। अगला सवाल, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। किसके अनुमोदन से सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से आपका संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला सवाल, निम्न किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। तो ये कह रहा है कि सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर हाँ लिया जाता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर किया जाता है, इसमें भी किया जाता है। फिर कह रहा है कि सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर ये भी है। सिविल सेवाओं के हस्तांतरण ये नहीं, इसमें आपका नहीं ले सकता है, ठीक है। राज्य लोक राज्य लोक सेवा आयोग सिविल सेवाओं के हस्तांतरण पर परामर्श नहीं देता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है राज्य लोक सेवा आयोग सिविल सेवाओं के हस्तांतरण पर परामर्श नहीं देता है। कार्मिक विभाग प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है। जैसे आपका सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती से संबंधित विषयों पर लेता है। सिविल सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त करने में सेवा प्रोन्नत व एक सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में सरकार के अधीन सिविल सेवा करते हुए किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन दिए जाने के वादे पर, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य मामलों पर, तो ये आपका इन पे कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कथन आपका पूछा कौन सा सही है, ठीक है। कह रहा है कि सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित होती है, अन्य नहीं भैया, विधानमंडल द्वारा होगी। फिर कह रहा है कि लोक सेवा के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये राज्यपाल के पास है, ये भी गलत है। क्या पूछा था, कौन सा सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है, हाँ ये सही पॉइंट है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का 62 वर्ष की, अरे नहीं यार, राज्य लोक सेवा आयोग का 62 वर्ष होता है, ठीक है, 62 वर्ष होता है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए बात कर लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छा, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तथा 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाता है वो ग्रहण करता है, ठीक है। वे कभी भी राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर संघ लोक सेवा के सदस्यों के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है। अर्थात अध्यक्ष व सदस्यों को दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देती है, जो उसके लिए बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 322 के तहत जो है अध्यक्ष व सदस्य को वेतन तथा भत्ता, पेंशन सहित सभी खर्च संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में भारत की संचित नीति तथा संघ राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्य की संचित नीति पर होगा, भारत की संचित नीति से संघ लोक सेवा आयोग का होगा। 322 में बोला गया, ओके।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे संघ लोक सेवा आयोग के हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, अगले सवाल पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किसी निधि पर भारित होते हैं, तो आपका राज्य की संचित निधि होगी, उसी पे तो भारित होगा। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है, तो आपका आर्टिकल 311। ठीक है, ध्यान रखना ये सवाल, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, तो आपका है आर्टिकल 311 में दिया गया। आर्टिकल 311 में लोक सेवकों को उनके पदों से इच्छानुसार हटाने से रोकने के संबंध में 2 संरक्षण प्रदान करता है। किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त अथवा हटाया जा अथवा पदोन्नत किया जा सकता है जिसमें उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाएगी और इन आरोपों की सुनवाई के लिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी ना हटा दिया जाएगा भाई, उसको भी टाइम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो आपका किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, अतः उत्तर डी सही हो जाता है। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन से आपका सही है। ठीक है, कौन सा आपका सही है, तो कह रहा है कि संघ क्या पूछा है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो कह रहा है कि यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, नहीं, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं, यही वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। लेना देना नहीं होता है कोई, अच्छा। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग दोनों अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, राज्य के लिए एक अलग होगा और संघ के लिए अलग होगा। चलिए, एक कंप्लीट हो गया। अगले हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। कैसा लगा वीडियो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको चैनल को अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके लिए आर्टिकल कौन सा बोला गया है, पहला कमेंट बॉक्स में ये बताना है। दूसरा आपको बताना है, क्या बताना, दूसरा आपको बताना है कि क्या बताना है कि आपका वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है, और वर्तमान में स्टेट अपने स्टेट पीएससी स्टेट यूपीएससी जो है अपने यहाँ की उसके हेड कौन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।